क्या आपने कभी सोचा है, अगर शब्द हों और उनका अर्थ न हो तो संसार कैसा होगा? एक समय ऐसा भी था जब सृष्टि में सब कुछ था सिवाय समझ के। मनुष्य चलता था पर जानता नहीं था कि वह क्यों बढ़ रहा है। ज्ञान मौजूद था पर जागृत नहीं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अपने कमलासन पर बैठे अपनी ही रचना को देख रहे थे। तभी उनके मन में एक ऐसा प्रश्न उठा जो पहले कभी नहीं उठा था। यदि विवेक नहीं तो रचना किस काम की? यह प्रश्न तीनों लोकों में गूंज उठा। देवताओं की शक्तियां भी क्षण भर को ठिठक गई। ब्रह्मा ने आंखें मूंद ली और उसी पल तपस्या आरंभ हुई। न दिन रहा न रात, न हवा चली न अग्नि जली, मानो समय स्वयं सुन रहा हो। उनकी प्रार्थना एक थी, ऐसी चेतना दो जो केवल ज्ञान न दे बल्कि सत्य दिखा दे। अचानक शून्य कांप उठा, फिर एक उज्जवल प्रकाश आकाश से उतरा। उस प्रकाश से प्रकट हुई मां सरस्वती, श्वेत वस्त्र, शांत नेत्र और हाथों में वीणा जो स्वयं समय की स्मृति थी। उनके चरण पड़ते ही अव्यवस्था क्रम में बदलने लगी। मां सरस्वती ने वीणा का तार छुआ और उसी एक स्वर से मौन को आवाज मिली, शब्दों को अर्थ मिला, विचारों को दिशा मिली, शास्त्रों की नींव पड़ी। यह संगीत नहीं था, यह ज्ञान की घोषणा थी। ब्रह्मा ने मस्तक झुका दिया। मां सरस्वती बोली, ज्ञान वह नहीं जो शक्ति बन जाए, ज्ञान वह है जो शक्ति को नियंत्रित करे। उन्होंने सृष्टि को एक शाश्वत नियम दिया, जहां ज्ञान होगा वहां अंधकार टिक नहीं पाएगा। उसी क्षण माघ मास की शुक्ल पंचमी उदित हुई। ब्रह्मा ने उस दिन ज्ञान को पूज्य बना दिया और कहा, जो भी सत्य की खोज में हो वह इस दिन ज्ञान का स्मरण करे। यही बना सरस्वती पूजा। आज जब शब्द तेज है पर अर्थ खो गया है, जब ज्ञान दिखावे में बदल रहा है, तब सरस्वती पूजा हमें याद दिलाती है, सच्चा ज्ञान शोर नहीं करता पर संसार बदल देता है। सरस्वती पूजा कोई परंपरा नहीं, यह उस क्षण की स्मृति है जब सृष्टि ने सोचना सीखा, जब मौन ने अर्थ पाया। इसीलिए सरस्वती पूजा मनाई जाती है।